हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नोटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, थियरी ऑफ मशीन ऑब्जेक्टिव्स के 225 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। टोटल 9 पार्ट हुए हैं, आज 10वां पार्ट है। सो स्टार्ट करते हैं। 226 द एडेंडम इज द रेडियल डिस्टेंस ऑफ टूथ फ्रॉम पिच सर्कल टू द टॉप ऑफ द टूथ। सो इट इज़ द राइट आंसर। ओके, सो एडेंडम जो है वो रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द पिच सर्कल, यानी कि सपोज यहाँ पे मैं टीथ यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो हमारा पिच सर्कल सपोज यहाँ पे होगा। सो पिच सर्कल टू द टॉप ऑफ द टूथ, यानी कि ये हुआ हमारा एडेंडम। ओके, नाउ द वर्किंग डेप्थ ऑफ द गियर इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम दी, तो उसका आंसर है 227 का डी, द एडेंडम सर्कल टू द क्लियरेंस सर्कल, यानी कि वर्किंग डेप्थ जो है, ठीक है, वर्किंग डेप्थ जो है हम किसे बोलेंगे। सपोज ये सामने वाला टूथ है यहाँ पे, ठीक है, तो हमारा जो वर्किंग डेप्थ होगी वो ये होगी क्लियरेंस सर्कल से टॉप सर्कल। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आपने टर्मिनोलॉजी नहीं देखी हो तो आई बेल आइकन पे आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें टर्मिनोलॉजी मैंने बता दी है, तो पूरा टर्मिनोलॉजी का लेक्चर देख लीजिएगा ताकि आपको ये सभी MCQ इजी तरीके से आप अटेंड कर सकोगे। ठीक है, नाउ द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द टूथ टू द बॉटम ऑफ द टूथ इन मैशिंग गियर इज कॉल्ड द क्लियरेंस। ठीक है, तो ये टॉप ऑफ द टूथ यहाँ पे इस तरह से है और जो सामने वाला टूथ होगा, ठीक है, उसका यहाँ पे बॉटम। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस रहेगा ना, दैट इज कॉल्ड द क्लियरेंस। ओके, सो 2 to 8 का आंसर है क्लियरेंस। देन द फेस ऑफ द टूथ इज, तो फेस हम किसे बोलेंगे फ्रेंड्स। तो सपोज यहाँ पे मैं 3D ड्रॉ करता हूँ, तो ये हमारा टूथ है, ठीक है, और ये हमारा पिच सर्कल है। तो ये जो पिच सर्कल से ऊपर वाला जो भाग है उससे हम बोलेंगे, ये पोर्शन को हम बोलेंगे फेस, और नीचे वाला जो पोर्शन है उससे हम बोलेंगे फ्लैंक। ठीक है, सो यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। द फेस ऑफ द टूथ इज 2 to 9 का जो आंसर है वो है बी, सरफेस ऑफ टूथ अबोव द पिच सरफेस, यानी कि ये हमारी पिच सरफेस हुई एंड इट इज़ द सरफेस अबोव द पिच सरफेस। सेम वे यहाँ पे द फ्लैंक ऑफ द टूथ इज द सरफेस ऑफ द टूथ बिलो द पिच सरफेस, यानी कि यहाँ पे आंसर आएगा बी, बिलो द पिच सरफेस। ये पिच सरफेस से नीचे वाला जो पोर्शन है दैट इज फ्लैंक, ऊपर वाला जो है दैट इज फेस। ओके, नेक्स्ट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीथ टू द पिच सर्कल डायमीटर इन मिलीमीटर इज कॉल्ड। तो नंबर ऑफ टीथ यानी कि जेड लिखो या टी लिखो, कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो नंबर ऑफ टीथ डिवाइड बाय द पिच सर्कल डायमीटर, यानी कि जेड बाय डी, इट मीन्स इट्स अ डायमेट्रल पिच। आंसर इज बी। ओके, सो 231 का आंसर है डायमेट्रल पिच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीथ टू द पिच सर्कल डायमीटर। उसके बाद है पिच सर्कल डायमीटर एंड नंबर ऑफ टीथ, यानी डी बाय टी। Okay, so what is the ratio of d by t? What is it is called? It is called the module. d by t is the module. इसमें जो d है that is the pitch circle diameter and t जो है that is the number of teeth. तो यहाँ पे उसको circular pitch बोला है which is wrong. ठीक है, तो यहाँ पे no आएगा। ओके, सो यहाँ पे जो आंसर है वो no आएगा क्योंकि यहाँ पे circular pitch लिखा है, लेकिन आंसर इज d by t is equal to module. ओके, now next is the product of diametral pitch and circular pitch is equal to, अब circular pitch is equal to हम लिख सकते हैं pi into m। ओके, pi into m। ठीक है, और diametral pitch जो है that is 1 upon m, diametral pitch जो है that is 1 upon m, तो mm निकल जाएगा, यहाँ पे मॉड्यूल का बिल्कुल रिवर्स होगा diametral pitch, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा that is pi। Now the product of the diametral pitch and module is equal to 1. So 234 का जो आंसर है that is the A, correct. Okay, so the product of diametral pitch यानी कि D by T by D and module यानी कि D by T, so सामने निकल जाएगा, so 1, answer is 1, correct. The module is the reciprocal of diametral pitch, answer is correct. Okay, module यानी कि D by T, diametral pitch that is the T by D. Okay, so answer is correct. 235 का जो आंसर है वो है correct. Now 236
द डिडेंडम सर्कल डायमीटर इज इक्वल टू, तो 236 का जो आंसर है इज इक्वल टू पिच सर्कल डायमीटर इंटू cos फाई। सो डिडेंडम सर्कल डायमीटर इज इक्वल टू पिच सर्कल डायमीटर इंटू cos फाई, इन विच फाई इज द प्रेशर एंगल। और प्रेशर एंगल हम किसे बोलेंगे? इट इज द एंगल बिटवीन कॉमन नॉर्मल एंड कॉमन टेंजेंट, इस तरह से था, ठीक है, लॉ ऑफ गियर में आपने देखा होगा। सो प्रेशर एंगल इज द एंगल ऑफ कॉमन नॉर्मल एंड कॉमन टेंजेंट फाई, एंड यहाँ पे पिच सर्कल डायमीटर इंटू cos फाई, दैट इज द डिडेंडम सर्कल डायमीटर। ओके, नेक्स्ट इज द कॉन्टैक्ट रेशियो इज द रेशियो ऑफ, सो आंसर इज 237 का जो आंसर है लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सर्कुलर पिच, ठीक है। सो द कॉन्टैक्ट रेशियो इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सर्कुलर पिच। अब लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट किसे बोलेंगे? उसके लिए आपको थियरी देखनी पड़ेगी, लॉ ऑफ गियर, ठीक है, जो आपको आई बेल आइकन पे मिल जाएगी। नाउ द अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ गियरिंग, according to the law of gearing, the common normal at the point of contact between the pair of teeth must pass through the pitch point. So this is the law of gear. Okay, this is the law of gear. अगर आपको फिगर से अच्छी तरह से देखनी है तो मैंने आई बेल आइकन पे उसका वीडियो लगा रखा है, आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आंसर आएगा यस। द वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग, ओके, द वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, 239 का आंसर है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम द पिच पॉइंट। ओके, सो द वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम द पिच पॉइंट। ओके, नाउ 240, द इन्वॉल्यूट गियर द प्रेशर एंगल इज, सो इन्वॉल्यूट गियर, इसका भी यहाँ पे मैंने आई बेल आइकन पे वीडियो दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन इन्वॉल्यूट गियर एंड साइक्लोइडल गियर। ओके, सो इन्वॉल्यूट गियर जो है उसमें प्रेशर एंगल जो है इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ओके, नाउ इन फुल डेप्थ इन्वॉल्यूट, फुल डेप्थ 14.5 इन्वॉल्यूट सिस्टम, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ टीथ इन अ पिनियन विच मैश विथ रैक विदाउट इंटरफियरेंस इज, तो यहाँ पे आंसर आएगा 32, ठीक है। तो रैक में मिनिमम नंबर ऑफ टीथ जो है वो कितने होने चाहिए? 32। ओके, नाउ द मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन विच मैश विथ एनी गियर विदाउट द इंटरफियरेंस इन 20 डिग्री फुल डेप्थ इन्वॉल्यूट, आपको ये याद रखना है, एंड यहाँ पे रैक दिया हुआ है, तो 20 डिग्री फुल डेप्थ इन्वॉल्यूट टीथ विल बी, आंसर इज 18। ओके, नाउ the pressure angle for involute gear depend upon the size of teeth। अब ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि कुछ जगह मैंने यहाँ पे डिपेंड ऐसा सुना था कि ये साइज पे डिपेंड करता है प्रेशर एंगल, लेकिन यहाँ पे जो आंसर है दैट इज दी यहाँ पे आंसर है वो है रॉन्ग। ओके, सो यहाँ पे रॉन्ग आंसर आएगा, राइट नहीं आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आंसर इज रॉन्ग। नाउ द कॉन्टैक्ट रेशियो is the ratio of length of path of contact to the circular, length of arc of contact to the circular pitch। So 244 का जो आंसर है contact ratio is the length of arc of contact upon circular pitch। So आपको याद रखना है ये, ठीक है। Now next is for the involute gear the ratio of base circle radius and pitch circle radius is equal to, सो 245 का जो आंसर है दैट इज बी, cos फाई, ठीक है। आगे भी हमने देखा था यहाँ पे, ओके, यहाँ पे देखा था cos फाई, ठीक है। डिडेंडम सर्कल दैट इज द बेस सर्कल। सो यहाँ पे द इन्वॉल्यूट गियर रेशियो ऑफ बेस सर्कल रेडियस एंड पिच सर्कल रेडियस इज इक्वल टू cos फाई। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर गियर्स? तो फ्रेंड्स आप इसको पॉज करके सब पढ़ सकते हो, और यहाँ पे जो आंसर दिया है 246 दैट इज डी, बट मेरे ख्याल से यहाँ पे अब चलो देख लेते हैं। द एडेंडम इज लेस देन द डिडेंडम, मतलब कि जो एडेंडम रहता है इट इज़ ऑलवेज लेस देन द डिडेंडम, मतलब जो ऊपर वाला पोर्शन रहता है एडेंडम पिच सर्कल से इट इज़ ऑलवेज लेस देन द डिडेंडम, यानी कि नीचे वाले पोर्शन से कम होता है क्योंकि इंटरफियरेंस ना हो इसीलिए। उसके बाद
द पिच सर्कल डायमीटर इज द प्रोडक्ट ऑफ PC इज इक्वल टू पाई इंटू एम. ओके, सो पिच सर्कल डायमीटर PC, सॉरी सर्कुलर पिच नहीं है, पिच सर्कल डायमीटर इज द प्रोडक्ट ऑफ मॉड्यूल एंड नंबर ऑफ टीथ. यस राइट, क्योंकि m इज इक्वल टू d बाई टी, जो हमने बोला था d बाई टी. सो यहाँ पे पिच सर्कल डायमीटर इज द प्रोडक्ट ऑफ मॉड्यूल एंड नंबर ऑफ टीथ. नाउ थर्ड जो है, द कॉन्टैक्ट रेशियो मीन्स द नंबर ऑफ pairs of teeth in contact. So it is also right. So यहाँ पे आंसर है all of the above. Now the gear having involute teeth, the normal to the involute is a tangent to. अब ये किसके tangent होगा? So 247 का आंसर है बेज सर्कल. बेज सर्कल से tangent होता है. Involute teeth जो है, it's normal to the involute is a tangent to the base circle. Now center distance between two meshing involute gears is equal to. So 248 का आंसर है sum of base radii upon cos phi. Okay, the center distance between two meshing involute gear is equal to sum of base circle radius upon cos phi. So 248 answer A. Now when the tip of the tooth undercut root on the matting gear is known as the interference. ठीक है, तो एक का यहाँ पे सपोज ये टूथ है एक, और उसके सामने यहाँ पे दूसरा टीथ जो है, ठीक है, वो हम यहाँ पे ले लेते हैं. तो टिप ऑफ द टूथ यानी कि इसकी जो टिप है वो मैटिंग अंडरकट द रूट ऑफ मैटिंग गियर, यानी कि ये मैटिंग गियर है, उसका ये रूट है. तो अगर इसको निकालती है या यहाँ पे इंटरफियरेंस होता है, देन इट इज कॉल्ड द इंटरफियरेंस. ठीक है, इसको डिग आउट करता है, देन इट इज कॉल्ड द इंटरफियरेंस. सो आंसर इज ए. इन गियर इंटरफियरेंस टेक प्लेस व्हेन, यहाँ पे आंसर उसका आएगा द टिप ऑफ द टूथ मैटिंग गियर डिग इनटू द पोर्शन बिटवीन बेस एंड रूट सर्कल. ओके, आंसर इज ए, जो मैंने अभी आपको बताया. अल्टीमेटली ये दोनों सेम है. ठीक है, सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही. 251 से 275 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.